हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक के लेसन नंबर 10 एक सपना साकार हुआ अमर ज्योति ये कहानी पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस कहानी में क्या लिखा हुआ है। इस कहानी में पंथ का विस्तार मुझको टेटता है, मुश्किलें कितनी भी मिले चलता रहूँगा। इस कहानी के मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र के साथ अमर ज्योति संस्था के सदस्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। शारीरिक अक्षमता को जीतकर समाज में अपना स्थान बनाने की शिक्षा देने वाले इस प्रेरणादायी संस्था की संस्थापिका है डॉक्टर उमा तुली और इन्हीं के बारे में इस कहानी में लिखा हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमा तुली के बारे में सोचते ही आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आँखों से टपकते वात्सल्य वाला एक व्यक्तित्व मूर्तिमान हो उठता है। एक साक्षात्कार लेने के लिए उनसे मिलने का अवसर मिला। मधुबन प्रतिनिधि से कुछ लोग आए, उनसे साक्षात्कार किया, उनसे बातचीत किया, उनके बारे में जाना। तो उन्होंने ये बात बोला, एक समर्पित कार्यकर्ता और निष्ठावान कुशल प्रशासक का ऐसा समन्वय बहुत कम देखने को मिलता है। जितनी देर तक हम उनके साथ रहे, वे प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही हमारे आतिथ्य के प्रति भी पूर्ण सजग थी। नीचे मधुबन संस्था के जो कार्यकर्ता है वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और डॉक्टर तुली उनका जवाब दे रही है। तो मधुबन प्रतिनिधि से, उमा जी, आपको अमर ज्योति आरंभ करने का विचार कैसे आया, ये पूछा गया। तो डॉक्टर तुली ने इसका जवाब दिया, 1962 में मेरे भाई का मोटरसाइकिल में जाते हुए एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था और उस समय उनका उम्र 22 साल का था। वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बन चुका था और मीन्स उसका भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तो उसी दौरान भारत चीन युद्ध के दौरान बहुत से लोग और सैनिक घायल हुए और उनके उपचार और पुनर्वास की सुविधाओं का अभाव था। मैंने कई शहरों में पुनर्वास केंद्र देखे। विकलांग के प्रति लोगों की अजीब दृष्टिकोण को समझा। उसी समय मन में यह विचार आया कि एक ऐसी संस्था आरंभ करनी चाहिए जिससे शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। उनका जो भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उसका पैर काटना पड़ा था। फिर भारत चीन का युद्ध हुआ, युद्ध में इतने सैनिक घायल हो गए और उनके जो उपचार में असुविधा देखकर उनके मन में ये ख्याल आया था, अमर ज्योति संस्था का स्थापना करने का ख्याल आया था। फिर मधुबन से प्रश्न आया, आपने अपने विचार को साकार रूप कब दिया? 1981 में एक पेड़ के नीचे 30 बच्चों के साथ ये प्रयोग शुरू हुआ था। फिर यहाँ पर शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे और स्वाभाविक बच्चे दोनों ही थे। उनको लेकर उन्होंने 1981 में ये शुरू किया था।
उसके बाद लगता है ये पंक्तियाँ आप पर सटीक बैठती है। मधुबन के कार्यकर्ता ने कहा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और करवा बनता गया। और डॉक्टर तुली ने कहा, हाँ आप ऐसा कह सकते हैं। 1984 में हमें ज़मीन मिल गई और हमने अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे काम होता रहा और आज एक प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर संस्था के रूप में अमर ज्योति आपके सामने है। अमर ज्योति में कुल कितने बच्चे शिक्षित कर रहे हैं? अमर ज्योति कुल कितने बच्चे शिक्षित कर रहे हैं? यहाँ पर दिया हुआ है। दिल्ली में 450 और ग्वालियर में 250। और इस कार्यकर्ता समाज के निचले वर्ग के लोगों से संपर्क करते हैं और उनको अपने प्रतिष्ठान के संस्था के बारे में बताते हैं और प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्था में भेजें। तो इसी तरह से उनकी बातचीत चलती रही और उमा तोली ने जो किया जाता है इस संस्था में, बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग, ई लर्निंग, स्पोकन इंग्लिश सब कुछ सिखाया जाता है इस संस्था में। और यहाँ पर बच्चे सब कुछ सीख पाते हैं और जो विकलांग बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक जीवन यापन कर सकते हैं उन्हीं की बदौलत, क्योंकि उन्होंने अमर ज्योति संस्था शुरू की थी। उन्हीं की बदौलत ये हो पाया है। तो वो लोगों से यही अपेक्षा करती है कि लोग पुनः समर्थन करें उनको। जो विकलांग बच्चे होते हैं उन पर दया ना करके उनका जो हक है उन्हें दिया जाए, वो यही आशा करती है लोगों से। उसके बाद अमर ज्योति संस्था के सदस्य ने पूछा, कुछ ऐसा विषय जो आप हमें बताना चाहती हो। 26 जनवरी 1995 को गणतंत्र परेड में इन बच्चों ने एक ट्रेलर पर भंगड़ा नृत्य प्रस्तुत करते हुए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उसके बाद से ये कई बार परेड का हिस्सा बने। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, आपके पास तो किताब है, आप पूरा कहानी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मधुबन से डॉक्टर तुली को धन्यवाद कहा, केवल साक्षात्कार के लिए नहीं बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पुनर्स्मरण कराने के लिए भी आपको धन्यवाद। तो इस कहानी के जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी जो लेसन है उसका नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्द से जल्द। धन्यवाद।